चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। नाम है अदृश्य महल। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमें सच और हिम्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो फिर शुरू करें। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ऐसे महल के बारे में सोचा है जो हो पर दिखाई ना दे? मतलब एक ऐसा महल जो अदृश्य हो। अजीब है ना? बस आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखे महल की है। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। एक राज्य था, नाम था अमरगढ़। बड़ा ही खुशहाल और समृद्ध राज्य जहां की प्रजा भी बहुत सुखी थी। अब किसी भी कहानी में सबसे जरूरी होते हैं उसके किरदार, है ना? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के 3 अहम किरदारों से। सबसे पहले राजा विक्रमदत्त। वैसे तो बड़े न्यायप्रिय और निष्पक्ष थे, पर उनकी एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते थे। फिर है मंत्री सुजान, जो दिखता तो बहुत वफादार था पर असल में बड़ा चालाक और मतलबी था। और आखिर में आता है हमारा हीरो वीर, एकदम बुद्धिमान, हाजिर जवाब, और उसकी सबसे बड़ी खासियत वो सच बोलता था, कड़वा सच। और देखिए, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, वीर की यही सच्चाई और बुद्धिमानी मंत्री सुजान की आंखों में चुभने लगी। उसे वीर से जलन होने लगी। तो भाई उसने एक दिन मौका देखकर राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगा, महाराज, ये वीर तो हर बात में खुद को ही सबसे होशियार साबित करने में लगा रहता है। दरबार का अनुशासन भंग हो रहा है इसकी वजह से। अब राजा तो थे ही कान के कच्चे, वो मंत्री की बातों में आ गए। बस मंत्री को और क्या चाहिए था? उसने अपनी चाल चली और सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना इसकी एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिसे ये कभी पूरी ही ना कर पाए। सबक सिखाना तो जरूरी है ना? और बस राजा विक्रमदत्त मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में पूरी तरह फंस गए। उन्होंने ठान लिया कि वीर को नीचा दिखाकर रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा हुक्म दिया, एक ऐसा आदेश जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, एक ऐसा काम जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पूरा दरबार भरा हुआ था और राजा ने गरज कर ऐलान किया, वीर, तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है। इन 7 दिनों में एक ऐसा महल बनाओ जो अदृश्य हो, लेकिन उसमें लोग रह भी सकें। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा हुक्म था? ये सब देखकर मंत्री सुजान के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। वो मनी मन मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, अब फंसाइए, न तो ये महल बना पाएगा और न ही राजा के गुस्से से बच पाएगा। आज तो इसका खेल खत्म। लेकिन जहां एक तरफ पूरा दरबार हैरान था, परेशान था, वही वीर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बस शांति से मुस्कुराया और कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सब हैरान थे, पर उन्हें क्या पता था कि शांति के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत चतुर योजना छिपी थी। तो अब सवाल ये है कि वीर ने किया क्या? यही तो कहानी का सबसे मजेदार मोड़ है। उसकी योजना कमाल की थी। उसने कोई महल बनाना शुरू नहीं किया, कोई ईंट, कोई पत्थर नहीं, बल्कि उसने पूरे राज्य में एक अजीब सी घोषणा करवा दी। और वो घोषणा क्या थी? सुनिए। इस महल को सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो सच्चे और ईमानदार हैं। सोचिए, क्या जबरदस्त चाल थी। और बस वीर की ये घोषणा तो जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। पहले ही दिन खबर हर गांव, हर शहर तक पहुंच गई। चौथे दिन तक तो पूरे राज्य में हर तरफ बस इसी अदृश्य महल की चर्चा थी। हर कोई उत्सुक था। और फिर वो दिन आ ही गया। 7वें दिन राजा और उनका पूरा दरबार उस तथाकथित भव्य महल के उद्घाटन के लिए आ पहुंचे। जब सब लोग उस बताई हुई जगह पर जमा हुए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खाली मैदान। ना कोई महल, ना कोई इमारत, कुछ भी नहीं। सब हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब राजा भी चौंक गए। उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था, पर उनके दिमाग में तो वीर की वो घोषणा घूम रही थी कि महल सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को दिखेगा। एक डर उनके मन में बैठ गया। उन्होंने सोचा, अरे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मेरी प्रजा क्या सोचेगी? वो तो मुझे बेईमान समझेगी, मैं अपनी ही नजर में गिर जाऊंगा। और बस इसी डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा जोर से बोल पड़े, वाह, क्या अद्भुत महल है!
सच में कमाल है, मैंने आज तक ऐसा महल नहीं देखा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ झूठ का वो सिलसिला जो देखते ही देखते सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। अब आई मंत्री सुजान की बारी। बेचारा, जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज खुद ही उसमें गिर गया। अब वो कैसे कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा? वो तो खुद बेईमान साबित हो जाता। तो उसे भी राजा की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। बोला, अविश्वसनीय महाराज, इतना शानदार महल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और फिर क्या था? बस एक के बाद एक पूरा का पूरा दरबार उस ना दिखने वाले महल की तारीफें करने लगा। कोई उसकी दीवारों की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी नक्काशी की। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद को बेईमान या मूर्ख साबित नहीं करना चाहता था। ये देखिए, डर का कमाल। एक झूठ सच का नकाब ओढ़कर सबके सामने खड़ा था और सब उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन तारीफों के इस झूठे शोर के बीच अचानक एक छोटी सी मासूम सी आवाज गूंजी। भीड़ में खड़ा एक बच्चा, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, वो जोर से चिल्लाया, अरे ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? यहां तो कुछ भी नहीं है। ये किस महल की बातें कर रहे हैं? उस बच्चे की आवाज एक तीर की तरह थी जिसने झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया। एकदम सन्नाटा छा गया। तब वीर सामने आया और उसने सबको समझाया कि ये अदृश्य महल असल में है क्या। ये पत्थरों से बना कोई महल नहीं है, ये तो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हर किसी के डर, उनकी बेईमानी और उनकी कमजोरियों को दिखा रहा था। वीर ने आगे समझाया, महाराज, असल में लोग सच बोलने से इतना डरते हैं कि वो एक बड़े से बड़े झूठ को भी सच मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो भीड़ में अलग ना दिखें। राजा को अब अपनी गलती का और मंत्री सुजान की मक्कारी का पूरा पूरा एहसास हो गया। उनकी आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने फौरन फैसला सुनाया। धोखेबाज मंत्री सुजान को उसके पद से हटा दिया गया और वीर को उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत के लिए राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? दो बहुत बड़ी बातें। पहली, कि डर एक ऐसी चीज है जो हमें सच की अहमियत भुला सकता है और झूठ को सच मानने पर मजबूर कर सकता है। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, कि असली बुद्धिमानी सिर्फ सच जानना नहीं है, बल्कि सच बोलने की हिम्मत रखना है, खासकर तब जब आपके आसपास कोई और सच बोलने को तैयार ना हो। तो देखा जाए तो ये कहानी दो तरह की ताकतों की है। एक तरफ है झूठ का महल। ये डर और दिखावे से बनता है और ऊपर से बहुत मजबूत दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ है सच का आईना। ये हिम्मत और ईमानदारी से बनता है और भले ही ये दिखाई ना दे, पर इसमें इतनी ताकत होती है कि ये झूठ के बड़े से बड़े महल को एक पल में ढा सकता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, सोचने वाला सवाल, कि ज्यादा ताकतवर क्या है? एक ऐसा झूठ जो सबको दिख रहा है और सब उस पर यकीन भी कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा सच जो अदृश्य है, जिसे सिर्फ एक हिम्मत भरी आवाज ने बोला है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।